हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 9th मैथ क्लास। हमारा चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन देखें, इन द फिगर ए बी सी डी ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. And its diagonal AC and BD intersect each other at O. Prove that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC। ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। AOD ये वाली ट्रायंगल इक्वल है BOC, इस ट्रायंगल का एरिया। तो देखो AB लाइन DC के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन वाले में क्या सिस्टम देखते हैं, ऐसी दो ट्रायंगल देखो जो सेम पैरेलल लाइन में लाई करती है और बेस भी सेम हो, ABD और ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन बिकॉज बोथ triangles have same base and lie between सेम पैरेलल लाइंस। कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं, तो इनका एरिया सेम होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का एरिया है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन सा है, AOB। ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो इस कंप्लीट ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है, तो दोनों में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ट्रायंगल दोनों बच जाएंगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is subtract on both side, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ABD में से AOB ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ट्रायंगल माइनस ये वाली ट्रायंगल बचेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू ABC माइनस AOB। इस कंप्लीट ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल घटाएंगे तो ये वाली बचेगी BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। यही आपको प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे आंसर प्रूव्ड। नेक्स्ट वन, in figure PSDA is a parallelogram। PSDA is a parallelogram QRBC join P to D and its E and F। PSD is a parallelogram in which PQ equal QR equal RS and AP parallel BQ parallel CR। प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQE is equal to area of triangle CFD। ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है। PQ इक्वल है QR इक्वल है RS, और ये सभी लाइन पैरेलल दे रखी हैं, AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR पैरेलल टू DS। क्यों? क्योंकि AP और SD तो पहले से ही पैरेलल हैं, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो
तो ये चारों जो साइड हैं वो पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। हमें प्रूव करना है पी क्यू ई कहाँ पे है, ये वाली ट्रायंगल, सी एफ डी ये वाली ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रेंट दिखा दीजिए। जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होती हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन दोनों में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल नहीं कह सकती, लेकिन ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। पैरेलल लाइन है, ये जेड बना रही है, और जब पैरेलल लाइन को कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, उस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल लाइन के अंदर की ओर जब एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। शॉर्टकट में बोल दें हम, उल्टा जेड हो या सुल्टा, उल्टा जेड है तो अंदर वाले एंगल होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल जैसे ये एक्स था तो ये भी एक्स, ये आपने मान लिया वाई, ये वाई है तो ये भी क्या होगा वाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये वाई है तो ये भी वाई होगा, जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। थर्ड वन एक साइड दिखानी है आपको इक्वल, तो देखो यहाँ पे पी क्यू है वो आर एस के इक्वल है, गिवन है, पी क्यू है वो आर एस के इक्वल गिवन है। अब देखो ये आर सी है या सी आर है, वो एपी के पैरेलल दे रखी है, और एपी के पैरेलल कौन है, एस डी। इट मीन सी आर पैरेलल टू डी एस, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, और आर एस पहले से पैरेलल है सी डी के, आर एस पैरेलल टू सी डी। क्यों? ये कंप्लीट पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, पी एस ए डी के पैरेलल है, तो आर एस बी सी डी के पैरेलल होगी। ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो ये क्या होगी, आर क्वाड्रिलेटरल आर एस डी सी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम होगी, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं। आर एस इक्वल हो गया सी डी के, इसको कोई भी नाम दे दे इक्वेशन फर्स्ट जैसे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ई एंड सी डी ऑफ, इन ट्रायंगल पी क्यू ई एंड ट्रायंगल डी सी एफ, आर एस इक्वल सी डी है, और आर एस किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, पी क्यू इक्वल है सी डी, और ये एंगल क्यू पी ई इज एंगल सी डी एफ। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। एंड थर्ड वन इज पी क्यू ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी डी। ये दोनों आपने दिखाए हैं, लिख देंगे इट्स वाई। आपने सपोज किया ना ये वाई तो ये वाई, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी वाई होगा। तो दोनों के अमाउंट सेम है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल है एक साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल कोंग्रेंसी, बोथ ट्रायंगल पी क्यू ई इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल डी सी एफ। और जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ डी। यही आपको प्रूव करना था। इनका एरिया इक्वल क्यों है, इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज एरिया ऑफ टू कोंग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यही आपको प्रूव करना था।